ये आपको सुनहरा गुंबद नज़र आ रहा है, खूबसूरत है। यहाँ से मैं इसकी तस्वीर ले रहा हूँ। ये यहाँ से तकरीबन आधे किलोमीटर के फासले पर है और ये जौहर टाउन के अंदर मौजूद एक सैरगाह के अंदर बनाया गया है, एक तफरीह गाह के अंदर बनाया गया है और इस तफरीह गाह का नाम रखा गया है ग्लोबल विलेज। इस बारे में थोड़ी सी तफसील मैं आपको अभी बताता हूँ, तो मुकम्मल तफसील आपके लिए एक वीडियो की सूरत में मौजूद है, उसका लिंक भी मैं दे देता हूँ। ये ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए इसका गेट ग्लोबल विलेज का। यहाँ से लोग ज़ाहिर है अंदर जाया करते थे, अब नहीं जाते। चंद महीने पहले बल्कि जब इस हुकूमत की तरफ से कफ़ायत शुमारी और बचत की मुहिम शुरू की गई तो ग्लोबल विलेज को भी बंद कर दिया गया। इसके अंदर क्या है वो हमने तफसीली वीडियो में आपके सामने रखा है, जिसका लिंक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। इसके अंदर कई रेस्टोरेंट बने हुए हैं जिनमें गैर मुल्की खाने दस्तयाब हैं। इसके साथ साथ बच्चों की तफरीह का भी यहाँ पे एहतमाम है। छोटे छोटे ग्राउंड भी बच्चों के लिए बनाए गए हैं और ये मियाँ प्लाज़ा जौहर टाउन के बिल्कुल सामने है और इसके साथ ही बल्कि मुत्तसिल आप समझें सामने थोड़ी दूर थाना भी है। थाने के हवाले से तो कोई ऐसी बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो कोई तारीख़ी तो नहीं होते। थाने जहाँ भी हो, पुलिस स्टेशन यहाँ भी हो, तारीख़ के साथ उनका क्या तल्लुक़ हो सकता है। ताहम इससे बिल्कुल मुत्तसिल सड़क इस तरफ ये ग्लोबल विलेज है और दूसरी तरफ पार्क है। पार्क लोगों के वॉक के लिए और उसी में छोटे छोटे बड़े बड़े भी ग्राउंड भी बने हुए हैं। क्रिकेट ग्राउंड है, अलीम डार यहाँ पे एकेडमी बनाई गई है। इसमें जितनी भी आमदन होती है लड़के यहाँ पे आते हैं, क्लबें यहाँ पे मैच खेलने के लिए आती हैं, आपस में भी मैच खेलते हैं, दूसरी टीमों के साथ भी मैच खेलते हैं। तो पार्क उस तरह से नज़र तो नहीं आ रही आपको, दरख्त ही दरख्त नज़र आ रहे हैं। क्रिकेट यहाँ पे खेला जाता है और इसके साथ साथ इनडोर जिस तरह से फुटबॉल है वो ग्राउंड भी इसमें है, उसके लिए भी बुकिंग होती है। और टेबल टेनिस के भी यहाँ पे कोर्ट्स बने हुए हैं, एक नहीं बल्कि 3-3, 4-4 कोर्ट्स हैं जिसमें बैक वक्त टीमें खेल रही होती हैं। तो ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, वो कि पार्क नज़र तो नहीं आ रही, ग्राउंड नज़र तो नहीं आ रहा दरख्तों की वजह से। फिर आ जाते हैं यहीं पे ग्लोबल विलेज की तरफ। कहा गया है कि जब बचत की स्कीम शुरू हुई तो उस मौके पर इसको बंद कर दिया गया, अभी तक इसको खोला नहीं गया है। देखते हैं कि हुकूमत की बचत कब पूरी होती है। और इसके साथ ही कड़क खैल एक रेस्टोरेंट भी है, ये इसके बिल्कुल ही साथ है, उसका इनके साथ कोई तल्लुक़ नहीं है, वो अलग से कड़क खैल रेस्टोरेंट है। तो इसमें जिस तरह से मैंने आपको बताया, बच्चों के लिए बड़ों के लिए तफरीह का सामान है, छोटे ग्राउंड हैं, बड़े ग्राउंड हैं, खाने पीने की चीज़ों के लिए गैर मुल्की रेस्टोरेंट यहाँ पे मौजूद हैं और भी बहुत कुछ है। यहाँ पे बहुत से लोगों की हमारी मुलाकात हुई जो इस ग्लोबल विलेज को देखने के लिए आए थे, लेकिन चूँकि बंद है, कहा गया कि गार्ड से बात होती है तो उनकी तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म का बयान सामने आता है। बल्कि फ़ोन पर भी मैंने बात करने की कोशिश की तो जो महमूद साहब सामने से बोले, जो नंबर दिया गया था, उन्होंने कहा जी कि बंद कर दिया तो बस बंद कर दिया, इसमें वजह बताने की क्या ज़रूरत है। तो इनकी तरफ से कहा जाता है, जो यहाँ पे गार्ड है, गार्ड की तरफ से कहा जाता है कि तामीर के लिए, मुरम्मत के लिए इसको बंद किया गया है। जैसे इसकी तामीर और जैसे इसकी मरम्मत मुकम्मल हो जाएगी इसको खोल दिया जाएगा। देखते हैं कि इसमें से क्या चीज़ हकीकत पर मबनी है। क्या इसको इसलिए बंद किया गया था कि बचत हो सके, कफ़ायत हो सके, या फिर मुरम्मत के लिए इसको बंद किया गया था। लेकिन हमारा तज़किया ये है, राय ये है कि इसको बंद किया गया था बचत के लिए, कफ़ायत शुमारी के लिए, जैसे कि और भी बहुत कुछ बंद किया गया, लेकिन वो चीज़ें रफ्ता रफ्ता खुलती चली गई, इसको बदसूर बंद रखा गया है। तो ये आपके सामने जो गुंबद रखा है, अमूमन ये गुंबद ऐसे गुंबद मज़ारात पर होते हैं, कब्रों पर होते हैं, मसाजिद के होते हैं, लेकिन इसके नीचे कोई मज़ार नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ खूबसूरती के लिए, जैसे कि कई बादशाह अपने मोहल्लात में ऐसे गुंबद बना लिया करते हैं,
تو اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور دیکھیے تفصیلی اس حوالے سے ویڈیو جس میں گلوبل ولیج کے بارے میں دیگر معلومات بھی دی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہ ساتھ والے پارک میں ہوتا ہے، کھیلیں ہوتی ہیں، وہ بھی اس میں تفصیل کے ساتھ آپ کو مل جائیں گی۔ اللہ حافظ۔